हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता ही है, सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेके चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हेवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग। इस बुक की टॉपिक 1। इस बुक के राइटर है अनुदीप दुरीशेट्टी और सर की बुक का जो पार्ट 1 पर है एसे राइटिंग, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। और इसका जो टॉपिक 1 है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसे, आज हम इसको कवर करेंगे फुल। और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियोस पर कवर करेंगे ऐसे इंट्रोडक्शंस और जो भी है। इस फुल बुक को हम कवर करने वाले हैं अपनी इस प्लेलिस्ट पर। और इस बुक पर सर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कैसे आप एक अच्छे ऐसे को और आप अपने एक अच्छे आंसर राइटिंग को लिख सकते हो यूपीएससी, एपीएससी और एनी स्टेट बीसीएस एग्जाम्स के लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसे। आप टॉपिक 1 के बारे में बात करते हैं, कैसे आप एसे के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वही बताया गया यहाँ पर। एसे पेपर कैरीज द सेम मार्क्स एज एनी जीएस पेपर, yet it does not get the equivalent attention that it deserves from aspirants। सो एसे पेपर भी सेम मार्क कैरी करता है, मतलब ऐसे पेपर पर भी सेम मार्क है जितना अदर जीएस पेपर्स पर है, 250 मार्क्स। सो फर्स्ट टाइम द एक्सपीरियंस्ड aspirants alike they believe that since they have already studied a ton for the GS पेपर। सो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, ऐसे पेपर के लिए एस्पायरेंट्स ज़्यादा मेहनत नहीं करते। उनको लगता है कि जीएस पेपर के लिए बहुत सारा बुक्स हमने पढ़ लिया, सो उससे ऐसे कवर हो जाएगा। They have already studied a ton for the GS paper, it would be sufficient to write a good essay। This is a मिसकैलकुलेशन। सो सर ने यही बताया है कि ये मिसकैलकुलेशन है, ये सही नहीं है एस्पिरेंट्स के लिए। फिर नॉलेज फ्रॉम जीएस पेपर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू स्कोर वेल इन द एसे पेपर। सो सर ने यही चीज़ बताया कि जो जीएस पेपर पढ़कर आपको नॉलेज गेन हुआ वो नेसेसरी है, लेकिन इनफ नहीं है जी एसे पेपर के लिए। वो एसे पेपर के लिए सिर्फ वही नॉलेज इनफ नहीं है आपके लिए। ये चीज़ आप याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन माई इनिशियल अटैम्प्ट, सो उनकी जो पहले की अटैम्प्ट्स है, आई डिड नॉट अलॉट मच टाइम फॉर ऐसे प्रिपरेशन। सो वो अपनी ऐसे प्रिपरेशन के लिए उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अनुदीप दुरीशेट्टी सर ने अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस दैट इन ऑल ऑफ दोज ईयर्स माई ऐसे स्कोर्स ओवर्ड अराउंड जस्ट 100। सो पहले की अटैम्प्ट पर उनका ऐसे का जो स्कोर होता था वो सिर्फ 100 होता था। वंस आई रियलाइज्ड माई फेलिंग, सो फिर उनको रियलाइज़ हुआ, उनकी जो फेल हुए थे वो मतलब उनकी फेलिंग्स उनको रियलाइज़ हुआ। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग यूजफुल क्विट्स। सो फिर उन्होंने यूजफुल जो क्विट्स है उनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। प्रिपेयरिंग नोट्स, फिर नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ऐसे के रिलेटेड। एंड इवन मेकिंग ड्राफ्ट्स फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स इन द ऐसे पेपर। सो जितना भी टॉपिक्स बार बार पूछा जाता है जिस टाइप का, फिर उनको उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ऑल दिस एफर्ट हेल्प मी स्कोर 155 मच हायर देन इन एनी जीएस पेपर। फिर उनका स्कोर हुआ इन सब प्रिपरेशन के बाद, इन सब करने के बाद उनका स्कोर हुआ 155 मच हायर देन, सो और जीएस पेपर से ज़्यादा हुआ उनके ऐसे पेपर पर मार्क। सो इस पैराग्राफ पर उन्होंने यही चीज़ बताया कि एस्पायरेंट्स सोचते हैं कि जीएस पेपर हमने पढ़ लिया तो अब ऐसे पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा हमको, ऐसे पेपर के लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमको, जीएस पेपर से ही कवर हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर ने साफ साफ बताया अपनी इस बुक पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पेपर के लिए आपको और अलग से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आप 100 से ज़्यादा ऐसे पेपर पर स्कोर नहीं कर सकते हो, जो आपका फेलियर का कारण बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना बच्चों। सो ऐसे पेपर के लिए ना आप एक चीज़ कर सकते हो, आप क्विट्स कलेक्ट कर सकते हो, लाइक महात्मा गांधी की क्विट्स और भी जवाहरलाल नेहरू, जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है उनकी क्विट्स को कलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उनको नोट्स कर सकते हो और नोट्स करके ऐसे के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। उससे आपका ऐसे बेटर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। उतना ही है इस टॉपिक पर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर जीएस टॉपिक्स। सो इस टॉपिक पर सर ने क्या बताया है, चलो देखते हैं। द क्योर कंटेंट ऑफ योर एसे विल कम फ्रॉम योर जीएस प्रिपरेशन। सो सर ने यहाँ पर बताया कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप
आपका जीएस पेपर से ही आता है, जीएस प्रिपरेशन से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट एन एसे ऑन ए टॉपिक लाइक NAM, नेशनल अलाइंड मूवमेंट, एंड इट्स रिलेवेंस, you need to have a solid grip on India's foreign policy, how it has involved। so यहाँ पर वही चीज़ बताया कि जीएस पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे पेपर में भी। जैसे कि आपको NAM, नाम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया, कुछ आ गया ऐसे बनाओ, तो आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कैसा क्या हुआ था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब भी आप लिख सकते हो ना, वरना तो आप ऐसे ही कुछ भी उठाकर नहीं लिख सकते हो। व्हाट इज क्योर टेंस आर एंड कुछ मेजर ट्रीटीज वी हैव साइंड विदाउट सच नॉलेज। सो क्या क्या ट्रीटी हमने साइन किया था, इन सब नॉलेज के बिना आप नहीं लिख सकते हो एक अच्छे ऐसे को। एनी ऐसे यू राइट विल साउंड शेलो एंड अनइम्प्रेसिव, देयरफॉर इट शुड बी क्लियर दैट बीइंग गुड एट जीएस इज नेसेसरी फॉर राइटिंग गुड ऐसे। सो ये नेसेसरी है जीएस पर, मतलब जीएस जो सब्जेक्ट है उन पर अच्छा नॉलेज रहना ये नेसेसरी है आपके ऐसे पेपर के लिए भी। along with this cure knowledge with other components of essay such as anecdotes, quotes, good command over language provide a backbone in making your essay। सो यहाँ पर वही चीज़ बताया, जीएस पेपर की नॉलेज के साथ साथ आपको क्वेट्स आना चाहिए कि ये ग्रेट पर्सनैलिटी ने ये कहा था इस टॉपिक के ऊपर, ऐसा आपको आना चाहिए, तब भी आप एक अपने ऐसे को अट्रैक्टिव बना सकते हो, इम्प्रेसिव बना सकते हो। योर जीएस प्रिपरेशन इनडायरेक्टली हेल्प्स इन योर ऐसे प्रिपरेशन। सो आपका जो जीएस प्रिपरेशन है वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है आपके ऐसे प्रिपरेशन पर, ऐसे की तैयारी पर। हाउएवर एज मेंशन्ड अबव, इट डज नॉट सफिस टू जस्ट प्रिपेयर फॉर जीएस पेपर्स एंड एक्सपेक्ट टू गेट ए ग्रेट स्कोर इन ऐसे। सो वही चीज़ भी बताया गया कि आपने जीएस का अच्छे से तैयारी कर ली और आप सोच रहे हो अब तो हो गया हमारा ऐसे पर अच्छा मार्क आ जाएगा, ये मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स मेंशन बिलो दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो और भी चीज़ें हैं जो उतना ही मायने रखता है जितना जीएस रखता है। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ चुके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है डेवलप ए हॉबी ऑफ रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। इस टॉपिक पर सर ने क्या बताया है ऐसे के रिलेटेड, आपको क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, वही चीज़ डिस्कस करेंगे। रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स हेल्प यू डेवलप ए मेच्योर थॉट प्रोसेस। सो अगर आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो तो वो हेल्प करता है आपको आपकी माइंड को डेवलप करने में और आपको मेच्योर थॉट सोचने को जो है हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग नॉलेज, सो आपका नॉलेज भी गेन होता है। दे विल ऑल्सो फेमिलियराइज यू विथ गुड फिगर्स ऑफ स्पीच। सो आपको कुछ कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आएगा, जो फिगर ऑफ स्पीच आपको नहीं पता वो भी आपको पता चलेगा। आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन, सो आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होगा। और पावरफुल रिटोरिक एंड यूनिक कंटेंट, और यूनिक कंटेंट भी मिलेगा आपको ऐसे के रिलेटेड, और भी आइडियाज़ मिलेगा, स्टोरी मिल जाएगा इनमें से। For example, in an essay on artificial intelligence, I took ideas from Yuval Harari Homodeus to argue that AI is an imminent threat to humanity। So उन्होंने ये कहा कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड उनको कुछ नॉलेज चाहिए, सो उन्होंने किसको फॉलो किया? उन्होंने फ्रॉम युवल हरारी होमोड्यूस टू आर्ग्यू दैट AI इज एन imminent threat to humanity, उनको उन्होंने फॉलो किया। और इफ़ यू रीड ए बुक लाइक व्हाई नेशंस फेल, you will understand the importance of innovation, political and economic freedoms in propelling a nation forward. So apart from UPSC related material developed the hobby of reading non-fiction books, it is not to suggest that you should read one non-fiction book per topic to get good scores in essay। So उन्होंने वही चीज़ बताया, ऐसा नहीं है कि नॉन फिक्शन बुक कहा गया तो आप नॉन फिक्शन बुक्स को ही सिर्फ लेके बैठ जाओ कि इसको अगर पढ़ लेंगे, इसको अगर समझ लेंगे तो ऐसे हो जाएगा हमारा, ऐसा भी नहीं है। आपको बुक पढ़ना चाहिए, ये एक आप टाइप ऑफ हॉबी बना लो, आप पढ़ लो। हाँ, डेली अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप जैसे कि फ़ोन चला रहे हो उस टाइम आप पढ़ लो बुक को, तब आपको अच्छा खासा नॉलेज गेन हो जाएगा अबाउट ऐसे पेपर। एंड
फिगर ऑफ स्पीच, इन सबको आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगा, वही चीज़ बताया गया है। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा इस टॉपिक। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। सो बच्चों अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक मैगजीन इशूज। स्पेसिफिक इशूज ऑफ योजना आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर टॉपिक्स लाइक ट्राइबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, etc. सो मैगजीन्स जो होते हैं उन पर जो इशूज दिया होता है रिलेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ इशू हो गया ट्राइबल के रिलेटेड और कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर कुछ हो गया, सो वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दो मैगजीन्स पर। दिस मैगजीन्स विल ऑल्सो हेल्प यू नो द पॉजिटिव्स एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दैट सेक्टर। सो ये जो मैगजीन्स है वो आपको हेल्प भी करता है, जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है उनका जो भी प्लान्स होती है उनका पॉजिटिव साइड्स एंड क्रिटिसिजम्स भी आपको पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम मैगजीन्स, इकोनॉमिक सर्वे इज अ रिच रिसोर्स फॉर लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड स्कीम्स इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। मेक ए नोट ऑफ दिस इन ए सेपरेट नोटबुक एंड रिवाइज देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आप इन चीज़ों को नोट्स भी कर लो और रिवाइज भी करते जाओ। फिर से मैं याद दिला रही हूँ आपको, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सबको, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको ज़्यादा आप ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पर ख़त्म हुआ है हमारा ये टॉपिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रीड न्यूज़पेपर्स डेली। रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प in two ways. One, your language and vocabulary will improve over time. So अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक तो आपका लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा और एक तो आपका वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगा। सेकंड, न्यूज़पेपर कंटेंट मैनी गुड रियल लाइफ स्टोरीज। तो न्यूज़पेपर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टोरीज भी दिया होता है जो आपकी ऐसे पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड कोट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द ऐसे पेपर, सेम वही चीज़ बताया गया। एंड कोट्स भी दिया होता है जो आपके ऐसे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। व्हेन यू कम अक्रॉस दिस इज पेपर्स नोट देम इन ए बुक और योर कंप्यूटर। सो जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो, जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स और चीज़ें लगती है आपको, उनको आप अपनी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर नोट कर लो या फिर अपनी बुक्स पर नोट कर लो या फिर कॉपी पेन से आपका कॉपी बनाकर अलग सा वहाँ पर नोट कर लो। इफ़ यू आर रीडिंग ऑनलाइन एंड यू फाइंड समथिंग यूजफुल, ए कोट और प्रेश और ए स्टोरी, यूज एवर नोट और सम ऑनलाइन नोट मेकिंग टूल और टू फाइल इट इन द ऐसे सेक्शन एंड रिवाइज बिफोर द एग्जाम। सो आप इनको अलग से नोट करके रख लो अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो, और एग्जाम से पहले इनको रिवाइज कर लेना कि किस टाइप की टॉपिक्स पर ये है, किस टाइप के टॉपिक्स पर वो है, ये स्पेसिफिक करके आप रिवाइज कर लेना। यूज दिस नोटबुक फॉर नोटिंग डाउन द latest statistics and findings of important reports in sectors such as health, economy, education, judiciary, etc. So आप किन चीज़ों पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स पर इंपॉर्टेंट दो एंड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड सेक्टर। सो जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है हेल्थ के रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड एंड जुडिशियरी के रिलेटेड, उन पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ है हमारा ये टॉपिक। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। और बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है ये है सेकंड लास्ट टॉपिक। ये है प्रिपेयर ए रफ ड्राफ्ट ऑफ मेजर एसे थीम्स। ए यूजफुल एक्सरसाइज इन योर एसे प्रिपरेशन इज टू पोर ओवर प्रीवियस year essays and understand major themes which are asked in the essay. So यहाँ पर ना प्रीवियस एसे की बात किया गया है। जो प्रीवियस ईयर की एसे है उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उन पर फोकस करना है, उनको अपना अलग एक नोटबुक पर नोट कर लो और नोट करके उन पर आप फोकस करो कि उन पर क्या चीज़ें ज़्यादा रिपीट किया गया है। और सामने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है जो आपको हाईलाइट यहाँ पर दिख रहा है। ये जो कुछ टॉपिक है इनके रिलेटेड ज़्यादा एसेस आती है एग्जाम्स में। सो ये कुछ टॉपिक है। You have find common themes such as education, agriculture, women empowerment, science and tech, innovation, foreign policy, security, health, economic reforms, etc. So आपको मिलेगा एजुकेशन के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वुमेन इंपावरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, हेल्थ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन सब के रिलेटेड ज़्यादा आपको एसेस मिलेगा। यही चीज़ उन्होंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर। For this frequently asked topics, prepare rough essay draft. So आप इनको अपने कॉपी पर नोट कर लो और ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करो। This draft need not necessarily be complete essay. So ये नहीं है कि आप एक बार में अपनी ऐसे को कंप्लीट कर लोगे, जितना हो सके, जितना अगर रॉन्ग होता है तब भी
अगर सही नहीं होता है तब भी आप लिखने की कोशिश करो। दिस ड्राफ्ट नीड नॉट नेसेसरी बी कंप्लीट इज बट एन आउटलाइन इन व्हिच यू जोट डाउन मेजर पॉइंट्स एंड रफली थिंक ऑफ व्हाट यू विल राइट इन द इंट्रोडक्शन। सो आप सोचो आप इंट्रोडक्शन पर क्या लिखोगे, आप मेन बॉडी पर क्या लिख सकोगे और आप कंक्लूजन पर क्या लिख पाओगे, वो आप सोचो और लिखना स्टार्ट करो और लिखो। अगर सही नहीं हुआ तो फिर से लिखो, फिर से और कुछ लेक्चर्स अटेंड करो और फिर से लिखो। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ है हमारा इस टॉपिक। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर। सो बच्चों हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रैक्टिस राइटिंग फुल लेंथ एसेस। You have not learned how to write good essays by merely reading this book. You get better only when you actually write them. सर ने बताया कि अगर आप इस बुक को बस पढ़ते रहोगे तो आप ऐसे पर अच्छा नहीं बन सकते हो। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे उनकी जो टिप्स उन्होंने बताया उनको अगर इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आप ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तब वो आप एक गुड ऐसे को लिख सकते हो। You get better only when you actually write them. Write as many essays as you can and then analyze for yourself as to what you have missed. So आप लिखो ऐसे को और लिखकर फिर आप ऑब्जर्व करो क्या मिस किया आपने इस ऐसे पर, क्या आपसे मिस हुआ इस ऐसे पर, क्या आपने छोड़ दिया, भूल गए इस ऐसे पर लिखना। Try to implement the ideas that you find useful here in the mock tests. Learn from your peers if it helps. Join a test series for essay to get into the habit of consistently writing full length essays within given limit time. So यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है बच्चों, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अंदर आप ऐसे लिखना प्रिपेयर करो, आप लिखो। अगर सही नहीं हुआ तो आप देखो आपका क्या नहीं सही नहीं हुआ, कि आपका ग्रामर सही नहीं हुआ, कि आपका वर्ड सही नहीं हुआ, कौन सी चीज़ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप देखो और देखकर फिर इसको आप अच्छे से सीखो उस चीज़ को, फिर सीखकर आप फिर से ट्राई करो। इस तरह से अगर आप करते हो तो आप एक अच्छे ऐसे को बहुत ही जल्द लिख सकोगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस ये सोचते हो कि जीएस पढ़ लिया और हो गया, तो आप एक अच्छे ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे पर अच्छे स्कोरिंग नहीं कर सकते हो। सो अब हम मिलेंगे अपने जो नेक्स्ट चैप्टर से, उस पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ऐसे इंट्रोडक्शन। एक ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं वो मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट लेक्चर पर। उसको देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और लाइक ज़रूर करके जाना। और आपको इस फुल बुक मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो लाऊंगी आगे। इस प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा और लाइक ज़रूर करके जाना।